हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल एस्पेक्ट्स, दस्तावेज़ और उसके कानूनी पहलू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट इज़ एन एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्यूमेंट जो है वो एविडेंस है कॉन्ट्रैक्ट का। बैंकिंग रिलेशनशिप इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार बैंकिंग रिलेशनशिप में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बैंक और ग्राहक के मध्य कस्टमर शुड बी लीगली कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ग्राहक जो है वो कानूनी रूप से कैपेबल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एप्लीकेशन फ्रॉम कस्टमर टू द बैंक मस्ट बी इन द प्रॉपर फॉर्म। एप्लीकेशन जो ग्राहक बैंक को देगा वो प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए। अबव होल्ड्स गुड्स फॉर बोथ डिपॉजिट एंड बोरोअर्स अकाउंट्स। अबव होल्ड गुड फॉर बोथ, ये दोनों के लिए ज़रूरी है, डिपॉजिटर के लिए भी, डिपॉजिट करने के लिए, और बोरोअर के लिए भी। बैंकर नीड्स टू बी कन्वर्सेंट विद लीगल प्रोविज़न ऑफ वेरियस एक्ट्स। बैंकर जो है वो नीड्स टू कन्वर्सेंट विद लीगल प्रोविज़न ऑफ वेरियस एक्ट, जो है कानूनी रूप से उनके कन्वर्सेंट होना चाहिए। बैंकर शुड टेक केयर मोर कॉशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंडिंग। बैंकर शुड टेक केयर मोर, बैंक को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है जब वो उधार देते हैं। व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और by more than one of these means are intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter with an intention of producing the same as evidence। डॉक्यूमेंट में ये व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट होते क्या हैं? दस्तावेज़ क्या होते हैं? इसके द्वारा मतलब कोई भी जैसे लेटर्स बना के या फिगर्स में और भी किसी तरीके से ये रिकॉर्ड एक रखा जाता है एज ए एविडेंस, प्रूफ के रूप में। इन कॉमन यूसेज डॉक्यूमेंट्स आर रिलेटेड टू रिटन रिकॉर्ड क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस बाय लैंडिंग द बैंक फंड्स। जब भी बैंक उधार रूप से फंड देते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? एक रिटन रिकॉर्ड होता है, लिखित रूप में एक रिकॉर्ड रहता है। वाई डू वी नीड डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटी पर चार्ज क्रिएट करने के लिए। मीन्स ऑफ एविडेंस एक्सेप्टेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 61 एंड 62 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 34 ऑफ बैंकर्स बुक। मतलब कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो उनका जो लिखित रूप में एक हमारे पास प्रूफ रहता है बैंक के पास, ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई भी कानूनी रूप से इसकी ज़रूरत पड़े तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बैंकर अक्वायर्स ए राइट टू फाइल ए मनी सूट बेस्ड ऑन डिमांड प्रोमाइजरी नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द बोरोअर। बैंक जो है उनके पास ये एक निगोशियल एक्ट जो है, इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के द्वारा, मतलब कि कोई भी कानूनी रूप से लड़ाई लड़नी हो तो उसके लिए भी ये एक दस्तावेज जो है जो बहुत ज़रूरी रहते हैं। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इट आइडेंटिफाइड बोरोअर्स ग्रंटर सिक्योरिटी नेचर ऑन चार्ज एंड क्रिएशन ऑफ बैंक्स चार्ज ऑन सिक्योरिटी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसकी इंपॉर्टेंस सबसे पहले ये है, किसी से उधार लिया है, कोई गारंटी है, कोई सिक्योरिटी है, तो उसके रूप में बैंक के पास इसकी सिक्योरिटी रहती है। रिटन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड हेंस कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड बाय द एग्जीक्यूटेड इन फ्यूचर। जो रिटन एविडेंस हमारे पास होते हैं ट्रांजैक्शंस के, लेन देनों के, वो क्या होते हैं? कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड, उनका कोई भी फिर उस पर डिस्प्यूट नहीं हो सकता है। इट इज़ एक्सेप्टेड एज एन एविडेंस ऑफ फैक्ट इन कोर्ट ऑफ लॉ इन एनी लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट डिफाल्टर। अगर कोई डिफाल्टर है तो हमारे पास अगर उसके डॉक्यूमेंट है, बैंक के पास उसके कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो एक कानूनी रूप से हमारे पास एक प्रूफ रहता है, एविडेंस रहता है। रिकॉर्डिंग हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इंसिडेंट। ये रिकॉर्डिंग जितने भी हमारे पास हैपनिंग हुई है, जहाँ कोई भी इवेंट है, इंसिडेंट है, उसका रिकॉर्ड रहता है। हेल्प्स बैंक टू सेफ गार्ड इट्स इंटरेस्ट बाय इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टिंग क्लोजेज एज बेन फेल्ट नेसेसरी। और बैंक को ये बहुत सहायता करते हैं डॉक्यूमेंट्स जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है। फाइलिंग ऑफ मनी सूट्स और सूट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। मतलब कि कोई भी केस को फाइल करने के लिए भी ये ज़रूरत इनकी डॉक्यूमेंट्स की रहती है। डिसाइडिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशंस, इनके द्वारा लिमिटेशन, जो समय की लिमिटेशन है, वो भी डिसाइड होती है।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस क्या रहती है? ड्राफ्टिंग, टेकिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट्स, जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर होने चाहिए, उस पर स्टैंपिंग होनी चाहिए, वो फाइलिंग अप वो प्रॉपर रूप से फाइल होने चाहिए, सिग्नेचर वगैरह होने चाहिए, चेकिंग बैटिंग फॉर लिमिट ऑफ 50 लाख एंड अबव, उस पर चेकिंग होनी चाहिए, उनकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट चार्जेस कलेक्शन होनी चाहिए, सेफ कीपिंग उसको रखना चाहिए, कीप डॉक्यूमेंट अलाइव, डॉक्यूमेंट जो हमेशा है वो कीप अलाइव, उनको अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। प्रिकॉशंस इन डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन में सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? ऑब्टेन फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फैसिलिटीज़, जो डॉक्यूमेंट्स है उनका पूरा सेट हमारे पास होना चाहिए। फिल इन द डॉक्यूमेंट्स करेक्टली एज पर टर्म्स ऑफ सेक्शन, जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर रूप से भरे होने चाहिए। नेवर टू डिलीवर ब्लैंक डॉक्यूमेंट टू बोरोअर्स फॉर एक्सिक्यूशन इन एब्सेंशिया एज इट मे प्रूव टू बी फैटल, जो नेवर टू डिलीवर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ब्लैंक नहीं होने चाहिए, खाली नहीं होने चाहिए, टू द बोरोअर्स, उधार देने वाले के लिए। शेड्यूल्स ऑफ सिक्योरिटी शुड बी प्रॉपरली फिल्ड इन फुल डिटेल्स, जो सिक्योरिटीज़ है, शेड्यूल्स ऑफ सिक्योरिटीज़ है वो प्रॉपर फिल होनी चाहिए। एज ए प्रिंसिपल द सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट शुड ऑलवेज बी साइंड बाय द बोरोअर्स हिमसेल्फ देमसेल्व्स, उनके द्वारा उन पर सिग्नेचर होने चाहिए। देयर कंस्टिट्यूटेड अटॉर्नीज, अदरवाइज इट में लीड टू सेवरल लीगल कॉम्प्लिकेशंस, अगर उन पर प्रॉपर सिग्नेचर नहीं होंगे तो बहुत सी ऐसी कानूनी रूप से बाधाएं उसमें आ सकती है। हाउएवर इन लॉ सच एन एग्जीक्यूशन इज नॉट इनवैलिड इफ एग्जीक्यूटेड लीगली, हैंस लीगल डिपार्टमेंट शुड बी कंसल्टेड इन केस ऑफ नेसेसिटी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेक्विजिट ऑफ साउंड डॉक्यूमेंटेशन। करेक्ट नेम ऑफ बोरोअर्स ग्रंटर्स, ग्रंटर और बोरोअर्स का उस पर करेक्ट सही नाम होना चाहिए। प्रॉपर रिसाइटेड, ड्राफ्टिंग पार्ट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर स्टैंप, उस पर प्रॉपर स्टैंप लगी होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की उस पर पूरी डिस्क्रिप्शन देनी चाहिए। कंसिडरेशन अमाउंट, अमाउंट ऑफ लोन और लिमिट कितनी है और अमाउंट की राशि क्या है। टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, उनका रीपेमेंट कब की जाएगी वो सारा होना चाहिए। अदर टर्म्स म्यूचुअली एग्रीड अपॉन। प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, प्लेस कहाँ पर एग्जीक्यूशन हुई है, डेट उसकी क्या है। ड्यूली रजिस्टर्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड, वो ड्यूली रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वैलिड एंड लीगली इनफोर्सेबल, वैलिड होनी चाहिए, लीगली इनफोर्सेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है केयर टू बी टेकन इन डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस, डॉक्यूमेंटेशन के एग्जीक्यूशन में केयर टू बी टेकन, पूरा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट शुड बी प्रॉपरली फील्ड, वो फील्ड होने चाहिए, भरे हुए होने चाहिए। अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन उसमें चेंज करना है। इफ़ एनी टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय एग्जीक्यूटेंट, execution should be in the presence of offer responsibility for obtaining them as he should be able to identify the executants personally. Execution should be in presence of officer, जो एग्जीक्यूशंस है डॉक्यूमेंटेशन की वो ऑफिसर्स की प्रेजेंस में होनी चाहिए। सेम हैंड राइटिंग, सेम इंक फॉर मेंटेनिंग कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द फील्ड्स, सेम हैंड राइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए उसकी, सेम इंक से। फुल सिग्नेचर नोट इनिशियल्स, पूरे सिग्नेचर होने चाहिए। एंड ईच पेज टू बी साइंड एट द एंड, अंत में वो सारे पेज पर सिग्नेचर होने चाहिए। एंड आल्सो द प्लेसेस वेयर ब्लैंक इंफॉर्मेशन टू बी फील्ड इन अपीयर, डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, डेट टू कॉन्साइड विद फर्स्ट डिसबर्समेंट, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स पर प्रॉपर होनी चाहिए। केयर टू बी टेकन इन डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, वर्ड्स ओनली नेवर टू बी पुट आफ्टर द अमाउंट पार्टिकुलरली इन द डीपी नोट, जो डीपी नोट बनेगा वर्ड ओनली नेवर टू बी पुट, उस पर नेवर वर्ड ये नहीं लिखना चाहिए आफ्टर द अमाउंट। पावर ऑफ अटॉर्नी POA शुड बी रजिस्टर्ड वन, पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए, एक बार उसको रजिस्टर करना है। डॉक्यूमेंट चेक्ड स्टैम्प टू बी पुट ऑन द रिवर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के रिवर्स पे डॉक्यूमेंट चेक्ड स्टैम्प होनी चाहिए। इनिशियल्ड बाय चेकिंग ऑफिसर जो है उनकी स्टैम्प लगनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स टू बी इंटर्ड इन द सिक्योरिटी रजिस्टर, डॉक्यूमेंट जो है वो सिक्योरिटी रजिस्टर में इंटर होना चाहिए अंडर इनिशियल ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स होगा उनके द्वारा। इलिटरेट पर्सन, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी एक्सप्लेन्ड इन द लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय हिम, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट होंगे, लैंग्वेज होगी वो इस तरीके से होनी चाहिए ताकि वो इलिटरेट पर्सन को भी समझ आ जाए।
declaration to be obtained from the borrower duly countersigned by responsible officer to kept on record. रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर है वो सारे रिकॉर्ड को काउंटर साइंड करके अपने पास रिकॉर्ड में रखेगा. नॉर्मली वी ऑब्टेन राइट हैंड थंब इम्प्रेशन. राइट हैंड थंब इम्प्रेशन लिया जाता है इन केस ऑफ फीमेल्स के द्वारा, एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इन केस ऑफ मेल, और लेफ्ट लिया जाता है मेल्स केसेस में. विटनेसिंग में आएगा अंडर सेक्शन 3 ऑफ टीपी एक्ट. इफ डॉक्यूमेंट इज not duly witnessed will be treated as not executed, must be executed first then witnessed by 2 or more person not a party to the transaction. इसमें फर्स्ट देन विटनेस भी इसमें पड़ेगी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की. मोर्टगेज डीड, सेल डीड, गारंटी डीड, पीओए, असाइनमेंट ऑन इंस्ट्रूमेंट, बिल, ये सारी चीज़ें उसके विटनेसिंग के लिए ज़रूरी रहती है. द चार्ज इज ऑफ 3 टाइप्स. जो इस पे चार्ज लगते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. एक होते हैं फिक्स्ड चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, पारी पासू चार्ज. तो दिस कवर्स ए लीगल और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी कैन नॉट डील विद द प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट ऑफ द होल्डर ऑफ द चार्ज. जो फिक्स्ड चार्ज रहते हैं वे कंपनी के द्वारा फिक्स होते हैं, एंड प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट ऑफ द होल्डर. इस पर जो होल्डर है उसके चार्ज के द्वारा ही ये कंपनी कोई भी डील नहीं कर सकती. फ्लोटिंग चार्ज, दिस इज एन इक्विटेबल चार्ज क्रिएटेड ऑन सर्टन एसेट्स. ये अलग अलग सर्टेन जो एसेट्स रहती है, संपत्तियां रहती है कंपनी की, उन पर इक्विटेबल चार्ज रहते हैं. विच इज़ कंटिन्यूसली स्टॉक इन ट्रेड. ये कंटिन्यूसली रहते हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक इन ट्रेड जैसे. दिस चार्ज इज पारी पासू चार्ज. दिस चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सेवरल क्रेडिटर्स विद इक्वल प्रायोरिटी इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ देयर एडवांसेज. उनके एडवांसेज में दिए हुए क्रेडिट्स के द्वारा इक्वल प्रोपोर्शन में ये रहते हैं. स्टैंपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट. स्टैंपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, द लॉ रिलेटिंग टू द स्टैंप ड्यूटी इन इंडिया इज गवर्नड बाय द इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 विच एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडियन एक्सेप्ट J&K. Any document which creates or relinquish or transfer a right represent in the documents need to be stamped as per Indian Stamp Act, as it will not be admissible as एविडेंस इन द कोर्ट. इस पर प्रॉपर स्टैंप होनी चाहिए. जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर उन पर प्रॉपर स्टैंप नहीं रहती है तो वो कोर्ट में वो एविडेंस मान्य नहीं होंगे. DP नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ लैंडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, शेयर ट्रांसफर फ्रॉम डिवेंचर, प्रॉक्सी, इंश्योरेंस पॉलिसी एंड मनी रेसिप्ट्स नीड टू बी स्टैम्प्ड. ये सारी चीज़ें जो है बिल ऑफ एक्सचेंज, DP नोट वगैरह, तो इन पर भी प्रॉपर स्टैंप होना चाहिए. द स्टेट गवर्नमेंट कैन प्रेस्क्राइब द रेट ऑफ स्टैंप ड्यूटी अदर देन द वन लिस्टेड इन यूनियन लिस्ट अबव. जो भी इसकी स्टैंप ड्यूटी होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड रेट्स जो रहते हैं वो सारी स्टैंप ड्यूटी चार्ज की जाती है. एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज पर टाइप ऑफ बोरोअर्स. एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट जो है उनकी एग्जीक्यूशन कैसे रहती है, ये टाइप ऑफ बोरोअर्स, किस प्रकार के बोरोअर्स हैं उन पर डिपेंड करता है. नंबर 1 जैसे इंडिविजुअल है, जॉइंट होल्डर अकाउंट है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ट्रस्ट्स है, एग्जीक्यूटर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, एजेंट है, अटॉर्नी है, फर्म्स है, प्रोप्राइटरी है, पार्टनरशिप है, क्लब एसोसिएशंस हैं, लिमिटेड कंपनीज है. लीगल प्रोविजन एंड डॉक्यूमेंट डिफर फॉर ऑल कस्टमर्स. तो लीगल प्रोविजंस एंड डॉक्यूमेंट्स डिफर फॉर ऑल अबव कस्टमर्स. ये अलग अलग तरीके से अलग अलग डॉक्यूमेंट इनके लिए रहते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंटेशन बाय इंडिविजुअल. इंडिविजुअल शुड बी मेजर. जो इंडिविजुअल है वो मेजर होना चाहिए. 18 ईयर्स होनी चाहिए उसकी नॉर्मल एज, और 21 ईयर्स इन एक्सेप्शनल केसेस. कई केसेस में वो 21 भी हो सकती है. शुड बी ऑफ साउंड माइंड. वो दिमागी तौर पर सही होना चाहिए. शुड नॉट बी एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए. शुड बी इन गुड सेंस वाइल एग्जीक्यूटिंग डॉक्यूमेंट्स एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट. जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो गुड सेंस मतलब कि वो उसका दिमागी हालत सही होनी चाहिए. ड्रंकन पर्सन इज नॉट लीगली कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई ड्रंकन पर्सन है तो वो लीगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. केस लॉ फॉर RTO रजिस्ट्रेशन. consequences फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ऑफ ए मोटर व्हीकल विद RTA.
तो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ऑन व्हीकल विद रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी डिस्चार्जेज द ग्रंटर अंडर सेक्शन 139 एंड 141 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जोस इनाइको लॉरेंस वर्सेस सिंडिकेट बैंक अनदर HOBRCIR 83/124 डेटेड 29/5/89। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ये नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज ऑन व्हीकल एक्ट जो है तो वो भी डिस्चार्ज द ग्रंटर अंडर सेक्शन अलग अलग इसमें दिए उन सेक्शंस के द्वारा इन पर जो केसेस फॉर RTO रजिस्ट्रेशंस के रहते हैं। फाइनेंसिंग बाय मल्टीपल बैंक्स एंड consortium finance, increasing frauds owing to lack of information about credit history and conduct of account among banks, increasing फ्रॉड्स जैसे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन सूचनाओं की कमी की वजह से रहते हैं। पॉलिसी ऑन जॉइंट लैंडिंग एग्रीमेंट प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पॉलिसी ऑन जॉइंट लैंडिंग एग्रीमेंट प्रिपेयर की है। जॉइंट लैंडिंग अरेंजमेंट इज मैंडेटरी फॉर PSB इन केस ऑफ बोरोर सीकिंग क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹150 crores एंड अबव फ्रॉम मल्टीपल बैंक्स। अगर 150 करोड़ से ज़्यादा उनकी लिमिट है तो जॉइंट लैंडिंग एग्रीमेंट मैंडेटरी उसमें रहते हैं। फाइनेंसिंग बैंक्स आल्सो रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन कंटिन्यूस बेसिस फॉर प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द अकाउंट। फाइनेंसिंग बैंक्स आल्सो रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन दी जाती है प्रॉपर मॉनिटरिंग अकाउंट्स की करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशन पीरियड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट का लिमिटेशन पीरियड कितना रहता है? लिमिटेशन एक्ट प्रेस्क्राइब मैक्सिमम पीरियड बैंक कैन इन्फोर्स इट्स राइट टू रिकवरी इन कोर्ट ऑफ लॉ। नो सूट इज अलाउड आफ्टर लैप्स ऑफ लिमिटेशन पीरियड जो होता है उसी के दौरान जो रिकवरी है वो करनी होती है। DP नोट 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, इसमें 3 साल रहते हैं डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से लेके। मोर्टगेज 12 year फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, जब चार्ज लगाए जाते हैं तो उससे 12 साल तक ये डेट इसकी रहती है। गारंटी 3 साल की। इन्वोकेशन ऑफ गारंटी, इसकी 3 साल पीरियड रहता है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ये 12 years 12 साल इसका रहता है। हु विल एग्जीक्यूट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को कौन एग्जीक्यूट कर सकता है? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म डॉक्यूमेंट भी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल पार्टनर्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के द्वारा जो सारे पार्टनर्स इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लिमिटेड कंपनी एज पर स्टिपुलेशन इन बोर्ड रेजोल्यूशन अफिक्सिंग ऑफ कॉमन सील ऑफ द कंपनी ऑन सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अंडर 125 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा जो लिमिटेड जो कंपनीज होती है उन पर कॉमन सील ऑफ द कंपनीज सिक्योरिटी रूप में डॉक्यूमेंट पर रहती है। नेक्स्ट है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, इसकी रजिस्ट्रेशन और उनकी मॉडिफिकेशन चार्ज की। फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट आ जाता है बेस्ट प्रैक्टिसेस बाय बैंक। फोटोकॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी मेड अवेलेबल टू द बोरोर ऑन डिमांड, बैंक को फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबल करनी है बोरोर के लिए अगर वो मांगता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी रिटर्न टू द बोरोर विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द अकाउंट, अगर क्लोज अकाउंट कर देते हैं तो 15 दिन के अंदर उनको बोरोअर्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो वापस करने हैं। बैंक विल हैव टू पे पेनल्टी एज पर BCSBI कोड, BCSBI कोड के द्वारा बैंक पर पेनल्टी भी लग सकती है, जुर्माना भी लग सकता है अगर वो 15 दिन के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को बोरोअर्स को वापस नहीं करता है। थैंक यू।